हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको नवोदय की जो तैयारी थी उसकी बुनियादी चीजें बताई थी कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। हमने इस सम और विषम संख्याओं के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा। आज मुझे जो बहुत इम्पोर्टेंट लगा वो ये लगा कि मैं आपको नवोदय का जो पाठ्यक्रम है उसे बता दूं ताकि आप अपने टॉपिक के अनुसार तैयारी को सुचारू रूप से आगे चला पाए। तो जो हमारा नवोदय का पैटर्न है, नवोदय की जो परीक्षा है, उस परीक्षा में हमारे पास 3 टॉपिक आते हैं। एक आता है हमारा मानसिक योग्यता, मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण होता है। इसमें हमारे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो ये 40 प्रश्न होते हैं इनको टॉपिक के अनुसार डिवाइड किया गया है। जो ये 40 प्रश्न होते हैं, ये 40 प्रश्न हमारे कैटेगरी बना करके दिए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका दूसरा टॉपिक है वो है अंक गणित। अंक गणित में इसके 12 जो है हमारे पास सब टॉपिक दिए गए हैं। 12 टॉपिक के अंदर से हमने पढ़ना है और 9 इसमें जो अंक गणित है, अंक गणित से हमारे 20 प्रश्नों को पूछा जाता है। तीसरा है इसमें हिंदी भाषा परीक्षण। तो जो हिंदी है, हिंदी में हमें 4 गद्यांश दिए जाते हैं और उन 4 गद्यांशों में से हमें गद्यांश को पढ़ करके उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो जो मानसिक सबसे ज्यादा नंबर का जो है 50 नंबर का होता है हमारा मानसिक योग्यता वाला, उसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित जो है, गणित में हमारे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो हिंदी गद्यांश है उसमें भी हमारे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 नंबर का ये एक पेपर होता है और 120 मिनट इसको दिए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि मैंने प्रत्येक जो मानसिक योग्यता है, जो गणित है और जो हिंदी है उसका सिलेबस यहाँ पर लिख दिया है ताकि हम अपने सिलेबस के अनुसार इसकी तैयारी को कर पाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉपिक है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो हिंदी है, दूसरा हमारा मानसिक योग्यता है और तीसरा हमारा अंक गणित है। अब देखिए आप, इसमें जो हमारा हिंदी वाला है, हिंदी में केवल 4 गद्यांश पूछे जाते हैं और यह जो है प्रश्न संख्या 61 से और प्रश्न संख्या 80 तक होता है। इसमें 4 गद्यांशों में प्रत्येक गद्यांश से 5-5 प्रश्नों को पूछा जाता है। अब है इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें जो है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है असंगत अलग करें। तो 4 जो चित्र दे रखे होते हैं, 4 एक जैसे होते हैं, उसमें से असंगत को अलग करना होता है। दूसरा है इसमें, और जो असंगत अलग करे हैं यह होता है हमारा प्रश्न नंबर 1 से और प्रश्न नंबर 4 तक के। इसमें 4 प्रश्न दिए जाते हैं। असंगत अलग करने के लिए एक पिक्चर दी जाती है और उसमें से अलग करना होता है। दूसरा है इसमें संगत अलग करें। यह प्रश्न संख्या 5 से और प्रश्न संख्या 8 तक इसके प्रश्न होते हैं। अगला है इसमें पैटर्न पूरा करें। इसमें प्रश्न संख्या 9 से और प्रश्न संख्या 12 तक ये जो है पैटर्न से संबंधित प्रश्न होते हैं इस वाले में। इसके बाद है फिगर सीरीज पूरा करें। जो चित्र हैं उनको पूरा करना होता है। यह हमारे प्रश्न संख्या 13 से और प्रश्न संख्या 16 तक होते हैं इसमें। अब है इसके बाद सादृश्यता। इसमें हमारे कुछ चित्र बनाए जाते हैं, उसके जो सादृश्य चित्र होते हैं वो दूसरी तरफ से बनाए हुए होते हैं। तो ये वाले जो हमारे टॉपिक है इससे हमारा प्रश्न नंबर 17 से और प्रश्न नंबर 20 तक के प्रश्न आते हैं। अब है हमारा 6वां टॉपिक है इसका ज्यामितीय आकृति पूरा करना। इसमें हमारी ज्यामितीय आकृति दे रखी होती है, उसको हमें पूरा करना होता है और यह जो है हमारे प्रश्न संख्या 21 से और प्रश्न संख्या 24 तक के इसमें प्रश्न आते हैं। अगला है इसमें दर्पण आकृति। एक तरफ से मिरर बनाई हुई होती है, मिरर रख करके एक तरफ एक आकृति होती है और हमें उसकी आकृति का उत्तर इस तरफ से ढूंढना होता है। तो जो हमारी दर्पण आकृतियां होती हैं वो हमारी प्रश्न संख्या 25 से और प्रश्न संख्या 28 तक इसमें प्रश्न आते हैं।
अगला है इसमें पंच होल्ड पैटर्न। इसमें जो है कागज को फोल्ड करके या कागज को मोड़ करके कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं और उन आकृति, एक तरफ से आकृति होती है और इस तरफ से हमें उसका उत्तर ढूंढना होता है। इसका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 29 से और प्रश्न नंबर 32 तक। अगला है इसमें स्पेस विजुअलाइजेशन। एक तरफ से चित्र जो है वो काट के रखे हुए होते हैं और हमें दूसरी तरफ के चित्रों के साथ उसको चिपका देना होता है। तो वह इस साइड के जो चित्र हैं हमारे, वो हमारे दूसरी तरफ के कौन से चित्र से मिलते हैं, हमें उस उत्तर पर टिक करना होता है। तो इसे हम स्पेस विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये जो है हमारा 33 प्रश्न से और प्रश्न नंबर 26 तक के इसमें प्रश्न आते हैं। और इसका जो लास्ट है टॉपिक नंबर 10, इसमें है समाहित चित्र। चित्रों का समायोजन, जो समाहित चित्र होते हैं उससे संबंधित इसमें है प्रश्न संख्या 37 से और प्रश्न संख्या 40 तक के प्रश्न आते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने केवल आपको टॉपिक के नाम बताए गए हैं। अब हमारी जो नवोदय की तैयारी चलेगी उसमें हम प्रत्येक टॉपिक से हम प्रश्नों को करेंगे। अब हमारा जो मानसिक योग्यता परीक्षण हुआ इसमें हमारे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने यहाँ पर 1 से लेकर के 40 प्रश्नों की सीरीज आपको बता दी है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। लगभग हमारे पास ये 10 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से हमारे 4 प्रश्न आते हैं। तो ये हमारे 40 प्रश्न हो गए। अब है हमारा अंक गणित में हमारे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 प्रश्नों को जो वो पूछते हैं उसके लिए ये टॉपिक दिए गए हैं। तो देखिए आप, पहला है संख्या और संख्या प्रणाली। संख्या पर मैंने एक वीडियो कल बना दी थी, लेकिन वो केवल एक बुनियादी समझ थी कि हम बुनियादी संख्याओं को कैसे पहचानते कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उस पर आधारित वीडियो थी। लेकिन अब हम पूरा नवोदय की तैयारी के अनुसार पूरे टॉपिक को करेंगे। तो पहला टॉपिक है संख्या और संख्या प्रणाली। दूसरा है पूर्ण संख्या पर 4 मौलिक संक्रियाएं, ये दूसरा टॉपिक है इसमें। तीसरा टॉपिक है गुणनखंड और गुणज, उनके गुणों सहित। गुणनखंड के क्या गुण हैं, ये उसके गुण के साथ जो है प्रश्नों को पूछते हैं। दशमलव और बुनियादी कार्य, दशमलव से संबंधित हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है 5वां टॉपिक, इसमें भिन्नों को दशमलव में और दशमलव को भिन्न के रूप में बदल करके लिखना। 6वां टॉपिक है द्रव्यमान, लंबाई, समय, धन, क्षमता आदि। ये जो है हमारा 6वां टॉपिक है अंक गणित का। 7वां टॉपिक है हमारा, पहले जो 6वां टॉपिक है इसे देखिए आप, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धन, क्षमता आदि को मापने में संख्या का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। अगला है इसका टॉपिक नंबर 7, संख्यात्मक निरूपण का सरलीकरण। टॉपिक नंबर 8 है इसमें भिन्नात्मक संख्याओं, जो हमारी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, समान भिन्नों का जोड़, घटाना और गुणा करना। अगला है इसमें 9वां टॉपिक है हमारा लाभ और हानि। 10वां टॉपिक है परिधि और क्षेत्रफल, बहुभुज की परिधियां निकालना। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुज, इनका हमने क्षेत्रफल निकालना है। अगला है कोण के प्रकार और इसके सरल अनुप्रयोग। कोण कितने प्रकार के होते हैं और इनका अनुप्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। अगला है इसमें बार डायग्राम, ग्राफ और लाइन चार्ट का उपयोग करके डेटा विश्लेषण। जो हमारा अंक गणित में एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें बार डायग्राम दिया जाता है, उससे संबंधित चित्र बनाया हुआ होता है और हम उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा ये था अंक गणित का टॉपिक। तो आज का जो हमारा ये वीडियो बना, इस वीडियो में ये जानकारी आपको दी जा रही है कि जो हमारा नवोदय का परीक्षा है 2025 के लिए, तो इस परीक्षा, जो नवोदय की परीक्षा होनी है, इस परीक्षा में हमारे लिए क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। हिंदी में 4 गद्यांश देते हैं, उससे आधारित हमें लिखना होता है प्रश्नों का जवाब। गणित में जो है हमारे पास यहाँ पर 12 टॉपिक दिए गए हैं और जो हमारा मानसिक योग्यता है उसमें हमारे 10 टॉपिक दिए गए हैं। तो मिलते हैं आपसे प्रत्येक टॉपिक के सॉल्यूशन के साथ, टॉपिक की समझ के साथ। तब तक आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करते रहिए और
आशा करती हूँ कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो नवोदय की तैयारी के लिए या अन्य तैयारियों के लिए या आपकी समझ को विकसित करने के लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध होंगी। तो मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।